हेलो गाइज, दिस इज़ पीयूष राज। वेलकम टू ग्रैंड अकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि सबसे कॉमन गर्ल्स और वोमेंस में है बेसिकली। ठीक है, और ये एक प्रोसेस है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स कहने का मतलब वो यहाँ पे कि आपका काऊ हो गया, फिर ह्यूमन फीमेल हो गया, या फिर मंकी हो गया। हर फीमेल प्रजाति को हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर करता है। ठीक है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन मतलब होता क्या है बेसिकली, सबको, बहुत सारे लड़के को पता नहीं होता कि मेंस्ट्रुएशन या पीरियड होता क्या है। सिर्फ उनको पता है कि ब्लड डिस्चार्ज होता है। जी नहीं, देखिए, मेंस्ट्रुएशन एक टर्म है जो कि डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, वो तो ब्लड होता ही है, साथ ही टिश्यू फ्लूइड, यानी कि टिश्यू फ्लूइड का मतलब कि जो टिश्यू से फ्लूइड निकलता है वो टिश्यू फ्लूइड, और म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ है जो कि म्यूकस आपको मतलब लुब्रिकेशन, यानी कि फिसलाहट और दूसरी चीज़ की बैक्टीरिया को पकड़ लेता है, उसको म्यूकस बोलते हैं। फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होता है। ठीक है, और दूसरी बात की है कि एक्चुअली सेक्सुअली मैच्योर फीमेल, यानी कि जब वो अडल्ट हो जाती है तब वो हाँ कि हाँ ये रिप्रोडक्शन कर सकती है, इस बात का प्रमाण है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, ये बेसिकली 3 से 6 दिन में हो जाता है ईच मंथ, और इसका टाइम ड्यूरेशन लगभग 28 दिन होता है, 27-28 दिन। किसी किसी का 30 दिन चला जाता है, उसको हम लोग इरेगुलेशन ऑफ पीरियड बोलते हैं। चलिए, मिनार्क। मिनार्क होता है क्या बेसिकली मिनार्क के कंडीशन में होता यूँ है कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन, यानी कि स्टार्ट होता है। स्टार्ट के प्रोसेस को अपन लोग बोलेंगे मिनार्क। ठीक है, और मिनार्क के बाद क्या होता है, मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी कि जब कोई भी महिला है वो 50 से 55 साल की एज में आती है तो उसका ये पीरियड साइकिल रुक जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग मेनोपॉज। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो 28 दिन है उसका जस्ट आधा वाला दिन मैं आपको ओवम रिलीज होता है ओवरी से। देखिए यहाँ, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल द यूट्रस एंडोमेट्रियम प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। यानी कि आप लोग डिस्कस किए, देखिए यूट्रस में आपका 3 लेयर होता है, एक पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम और तीसरा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे ब्लड का एक थक्का एक बनना शुरू हो जाता है यहाँ पे। बेसिकली देखिए, थक्का इसलिए बनता है कि मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब हम जो नीचे आता है यूट्रस की तरफ, वो तो आएगा ही अंत तो एक्यूमुलेट ना हो। अगर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो इन्फेक्शन काउज कर देगा। इसलिए ब्लड है जो कि क्या होता है, कहीं गंदगी होता है तो हम लोग पानी मारते हैं तो वो बह जाता है। तो बेसिकली यही हो रहा है कि ब्लड यहाँ पे डिसइंटीग्रेट करने का मतलब कि वो पिघलना या गलना शुरू हो जाता है, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता है और पिघलना शुरू हो जाता है, और ये वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। ये बेसिकली आपका 28 दिन तक चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड ऑन एन एवरेज एट एन एवरेज इंटरवल बिटवीन 28 डेज। ठीक है, ओवम जो है रिलीज होता है 14 डे में। अगर बहुत सारे कपल्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि फीमेल फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते तो सेक्सोलॉजिस्ट आपको यहाँ पे बताता है कि हाँ ओवम रिलीज होने, यानी कि जब पीरियड ख़त्म हो रहा है या शुरू हो रहा है, वहाँ से अगर आप उसको काउंटिंग करोगे तो वहाँ से काउंटिंग करने से जस्ट 14वां दिन या 12वां दिन से आप क्वाइटस करो, जिसके थ्रू कि आपका फर्टिलाइजेशन हो सके। चलिए, हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानेंगे। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल का 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ब्लीडिंग पीरियड, ठीक है, जहाँ पे आपका फीमेल बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। दूसरा होता है फॉलिक्यूलर पीरियड। फॉलिक्यूलर पीरियड में क्या होता है कि एग रिलीज होता है। तीसरा होता है माने बिफोर एग रिलीज से पहले का जो काम हो रहा है फॉलिक्यूलर। मैंने आपको समझाया था ना कि एक ओवम के ऊपर कई तरह का फॉलिकल्स रैप होता है, मतलब कवर किया जाता है,
जो कि ग्राफियन फॉलिकल होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। तो ये हो गया आपका फॉलिक्यूलर फेज। तीसरा हो गया आपका ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, यहाँ पे आपका मेनली यानी कि 14वां दिन में एक रिलीज होता है, और चौथा होता है आपका ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज कहने का मतलब कि आफ्टर एक रिलीज के बाद क्या हुआ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया यहाँ से, पहला दिन से 7वां दिन तक। बेसिकली 3-6 दिन जाता है, पर किसी किसी कोई अगर अनहेल्दी लड़की है तो 7 दिन 8 दिन जा सकता है। उसी को इरेगुलेशन कहते हैं, जो कि उसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। किसी किसी का 32 दिन 35 दिन हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे देखिए, जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तब आपका फॉलिकुलर फेज भी, यानी कि जहाँ से वो एक तरफ से गलते जा रहा है, देखिए एक तरफ से आपका गलते जाएगा यहाँ से आपका बनते जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते मैंने लगातार ऐसे ऐसे होते रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया फॉलिक्यूलर फेज। ओव्यूलेशन फेज, इसी पीरियड में डॉक्टर रिकमेंड करता है कि अगर आप क्वाइटस करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो आप प्रेगनेंसी को अकर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं ल्यूटियल फेज। यानी कि कभी एक बात हमेशा याद रखिए, अगर मेंस्ट्रुअल किसी भी फीमेल में रुक जा रहा है 1 महीना या 30 दिन 35 दिन से ज़्यादा नहीं हो रहा, इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि हाँ वो फर्टिलाइज्ड है। ठीक है, वो प्रेगनेंसी को अकर कर चुकी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एज अ पॉइंट ऑफ बोर्ड, एज अ पॉइंट ऑफ आपका मेडिकल हो गया। मेडिकल में तो ये सब पूछता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन कब हुआ, देखिए जब ओव्यूलेशन हुआ तो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काफ़ी हाई पे है, इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे देखिए 2 बार अप कर रहा है कि यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि एट द स्टार्टिंग ऑफ न्यू साइकिल और एट द बिगनिंग ऑफ प्रीवियस साइकिल। और दूसरी बात कि यहाँ पे अपन लोग देखेंगे कि ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन आपका 2 बार होता है, 2 बार आपका एस्ट्रोजन बनता है। पर बेसिकली प्रोजेस्टेरोन देखिए, जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग हो गया। देखिए जो प्रोजेस्टेरोन बना वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनने के टाइम ही पीक हुआ। जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम आपका रिग्रेसिंग ख़त्म होते जा रहा है, वैसे वैसे प्रोजेस्टेरोन ख़त्म हो रहा है, यानी कि अब वो महिला पीरियड को अगर करने वाली है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि ब्लीडिंग फेज, जब किसी फीमेल बॉडी में आपका ब्लीडिंग हो रहा हो तो ये 3 से 5 दिन में ख़त्म होता है। ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइन, मैंने आपको कहा था कि इंडोमेट्रियम लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, और ब्लड वेसल का भी ब्रेक डाउन होता है, इसलिए खून निकलता है। इट लीड्स टू ब्लीडिंग कम आउट थ्रू वेजाइना, ये वेजाइना के थ्रू आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू ये बाहर आ जाता है। ठीक है, इट अकर ओनली व्हेन ओवम इज रिलीज्ड। ठीक है, ये तभी होता है जब ओवम आपका फर्टिलाइज रिलीज कर जाए, बाहर आ जाए, फर्टिलाइज ना करे। अगर फर्टिलाइज कर गया तो यहाँ पे पीरियड कभी नहीं होगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी नहीं होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज अ इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर पुराने ज़माने में कहा जाए तो पुराने ज़माने में अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, 2 महीना हो गया है, तो इसको हम लोग एक इंडिकेशन मानते थे हम लोग कि हाँ वो औरत या वो महिला प्रेग्नेंट है। चलिए दूसरा होता है आपका फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलाइफरेटिव फेज। फॉलिक्यूलर फेज में आप देखेंगे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है काफ़ी ज़्यादा पीक पे है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक होने की वजह से ही ओवरी से ओवम यानी कि ए का रिलीज होता है। एस्ट्रोजन भी यहाँ पे देखिए पीक है। दूसरी बात कि जब इस ओवम रिलीज हो जाता है तो उसका बचा कुचा जो होता है फॉलिक्यूलर, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरोन यानी कि जब तक है तब तक वो आपका एंडोमेट्रियम बना रहेगा। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन का डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे आपका एंडोमेट्रियम
लाइनिंग जो है वो भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रोलाइफरेटिव फेज को हम लोग 1 से 14 दिन में गिनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज यानी ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल, उसके बाद फिर इंडोमेट्रियम वाल रीजेनरेट यानी कि दोबारा बनना शुरू होता है। इसी को प्रोलाइफरेशन कहते हैं कि पहले से बनना शुरू हो गया। यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन यानी कि पिट्यूटरी जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण कि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी होता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एफएसएच अटेन पीक इन मिडिल ऑफ द 14 डेज, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। यहाँ पे देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिक किया है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच सर्ज इंड्यूसिस ग्राफियन फॉलिकल टू रप्चर, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर में और बेसिकली ओव्यूलेशन में ओवम को निकलने में। तीसरा हो जाए आपका ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, इस दौरान आपका सिक्रेशन होगा। ठीक है, दिस फेज बिगन आफ्टर ओव्यूलेशन। किसका सिक्रेशन होगा भाई? तो यहाँ पे फीमेल बॉडी में आपका प्रोजेस्टेरोन नाम की हार्मोन का यहाँ पे सिक्रेशन होता है, जो कि आपको इंडोमेट्रियम लाइनिंग को मजबूती तरीके से बनाए रखने में हेल्प करता है। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन खत्म होता है वैसे वैसे कोई एक फीमेल बॉडी है वो पीरियड यानी कि मेंस्ट्रुअल को अकर करती है। देखिए यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में और काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है टू मेंटेन एंड प्रोलाइफरेटिव इंडोमेट्रियम। मैंने आपको बताया था कि इंडोमेट्रियम जो एक लेयर है यूट्रस में, इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब उसके बाद इंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। भाई इंडोमेट्रियम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इम्प्लांट नहीं होगा। और काफ़ी सारे फीमेल में जिसको बोलते हैं कि हिंदी में बंध्याकरण जिसको बोलते हैं या बांझ, इसी कारण होता है कि आपका इंडोमेट्रियम वॉल का फॉर्मेशन होता नहीं है। सब कुछ सही है, होता है पर काफ़ी पतला लेयर होता है, जिसके कारण कि अब हम इम्बेड नहीं कर पाता है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर इनटू कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर प्रेगनेंसी कंटिन्यू, यानी कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल बॉडी में बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू 9th मंथ तक करेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे रोक दिया जाएगा। यहाँ क्या आपका ब्लॉकेज हो जाता है आपका सर्विक्स में, वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू येलो बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये और हम आगे देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन लेवल यहाँ पे डिक्रीज करना शुरू कर जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन में। ठीक है, डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन लीड टू मेंस्ट्रुएशन, और प्रोजेस्टेरोन जैसे ही डिक्रीज किया यानी कि इंडोमेट्रियम वॉल पिघलना शुरू हो गया और उसके बाद फिर वो ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। अपन लोग बात किए थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सीएजेज का मतलब होता है रुकना। ये बेसिकली 50 है, पर 50 से 55 की एज में फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, उसी को अपन लोग बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, अब चलिए साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज ए इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जब किसी भी लड़की में साइक्लिक ये मतलब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लगातार 28 दिन पे, तो इस बात से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो फीमेल हेल्दी है और जो रिप्रोडक्टिव फेज में है वो। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग कपलेशन ड्यूरिंग क्वाइटेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप काफ़ी समझदार हो। दी मोटाइल स्पर्म रैपिडली पासेस थ्रू द सर्विक्स, वो सर्विक्स से पास करके डायरेक्टली यूट्रस में जाता है और यूट्रस में जाके इस्थमो एम्प्यूला जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाके फर्टिलाइज होता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, कहीं इधर कहीं 1 सेंटीमीटर पीछे आगे कहीं नहीं।
ठीक है भाई, ये भी अपना ओवम जो है एटीट्यूड में रहती है, क्या कहा जा सकता है, लड़कियां वैसी होती हैं एटीट्यूड में। दूसरी बात, फर्टिलाइजेशन। इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम, यानी कि स्पर्म को ओवम के साथ फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली एक फर्टिलाइज हो गया तो जोना पेलोसोडा, जो कि ओवम के बाहरी लेयर को बोलते हैं, वो आपको दूसरे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है किसी न किसी वजह से। देखिए यहाँ ब्लॉक कर दिया ना यहाँ पे, और ये आपका पेनिट्रेट कर दिया है तब, यानी कि स्पर्म कॉन्टैक्ट विद जोना पेलोसोडा ऑफ ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। यानी कि अगर एक स्पर्म ओवम में घुस गया तो दूसरे को घुसने की जरूरत नहीं होगा। अब क्या है कि एक घुस गया, दो चार और घुस जाएंगे, तो सोचिए कितने सारे क्रोमोसोम जाके ऐड हो जाएंगे। भाई हमको तो 46 करना है ना, 23 ओवम का 23 स्पर्म का। सोचिए दो और हो जाए तो 46, बाप रे बाप, वो तो राक्षस पैदा हो जाएगा इंसान की जगह। और यहाँ पे एक्रोजोम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एक्रोजोम क्या करता है, हाइलारोनिडेज एंजाइम सीक्रेट करता है, जो कि इस लेयर को थोड़ा सा पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। यहाँ ओवम जो है सेकेंडरी वो साइट को कंप्लीट करता है। यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है यहाँ पे, वोटेड न्यूक्लियस ऑफ ओवम और न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म को फ्यूजन को जाइगोट बोलते हैं। और सेक्स ऑफ बेबी डिसाइडेड बाय दिस स्टेज, यानी कि इसी स्टेज में यहाँ पे बेबी फीमेल है कि मेल है ये डिसाइड किया जाता है। देखिए फ्यूजन ऑफ स्पर्म आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे इम्बेड किया, मतलब कैसे कैसे इम्बेडेशन हो रहा है। जैसे ही देखिए यहाँ पे इम्बेड हो गया, पहले तो सब जगह खाली खाली है, पहले तो सारा जगह यहाँ पे खाली खाली है। जैसे ही इम्बेडेशन हुआ, देखिए यहाँ पे कई तरह के डेंस सेल, यानी कि घनत्व सेल काफ़ी ज़्यादा घनत्व है, ताकि और कोई घुस ना पाए। और ये आप देख सकते हैं कि एक ओवम के कंपैरिजन में कितना छोटा छोटा स्पर्म होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये तो हम लोग काफ़ी टेंस से पढ़ते आ रहे हैं कि फीमेल एक्स कैरी करेगी 2 एक्स, और वाई होता है एक्स और वाई, ये वाई है, वाई एक्स और वाई, ठीक है। या तो जब मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ जाएगा तो फीमेल बॉडी होगा, और मेल का वाई अगर फीमेल के एक्स के साथ जुटेगा तो मेल बनेगा। 50-50 चांस होता है किसी भी प्रेगनेंसी में। ये आप सबको पता है, ये अपना देख लेना। क्लीवेज, बेसिकली क्लीवेज, हाँ पता है क्लीवेज के बारे में क्या सोच रहे हो। वैसा क्लीवेज नहीं है। क्लीवेज का मतलब होता है यहाँ पे कि डिवाइड होकर बढ़ते जाना अपने नंबर में, ठीक है। यानी कि जाइगोट फ्रॉम इस्थमस, यहाँ से इस्थमस से ही क्लीवेज होना शुरू हो जाता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी कि 8 से 16 के फेज को हम लोग मोरियोला बोलते हैं, और 16वां तक को ब्लास्टोमेर भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मोरियोला जो कंटिन्यू डिवाइड करता रहेगा और एक होलो बॉल मैंने फिर से शेप्ड बनाएगा, उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर होते हैं, एक आपका होता है ट्रोपोब्लास्ट और दूसरा होता है आपका इनर मास्ट सेल। इनर मास्ट सेल आपका अटैच हो जाएगा, जो कि प्लेसेंटा वगैरह बनाता है। ट्रोपोब्लास्ट आपका प्लेसेंटा बनाता है, और इनर मास्ट सेल आपका बॉडी का सारा इंटरनल ऑर्गन बनाता है, ठीक है। यानी ट्रोपोब्लास्ट सेल अटैच टू द एंडोमेट्रियम, इट हेल्प इन इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ये ट्रोपोब्लास्ट का फंक्शन है। और इनर मास्ट सेल का फंक्शन है कि इनर मास्ट सेल गेट डिफ्रेंशिएटेड, यानी कि वो 2 से 4, 4 से 8 ऐसे डिफ्रेंशिएशन करना शुरू कर देगा और एक एम्ब्रायो में बनेगा, ठीक है। द कंप्लीट अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइस्ट टू द यूट्रिन, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रिन के साथ, यूट्रिन के एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगा, उसको अपन लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे हुआ कि एक स्पर्म में दोनों मिला तो जाइगोट बना, जाइगोट से मोरियोला, मोरियोला से ब्लास्टोसाइस्ट। मैंने आपको बोला था कि खाली बॉल शेप का आकार का बन जाएगा, खाली बॉल शेप का हो गया ना, ये आपका हो गया। ऊपर के भाग को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और अंदर की इनर मास्ट सेल, ठीक है। यहाँ पर भी वही है
काफ़ी अच्छे अच्छे स्लाइड्स मैंने आपके लिए ऐड करके रखा है कि देखिए यहाँ पे इस्थमस में ही आपको फर्टिलाइजेशन होगा, कहीं होगा नहीं, इस्थमस एंड पिलरी जंक्शन में। और यहाँ से आते 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 यहाँ पे आपको इम्प्लांटेशन होगा और एक इनर बास एक होलो बॉल का स्ट्रक्चर बनाता है। चलिए अब अपन लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसके बारे में जानना जरूरी है हम लोग को। क्रोनिक बिलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऑन द ट्रोपोप्लास्ट, जो कि मैटरनल ब्लड यानी कि माँ के यूट्रस से आपका कनेक्ट होकर ब्लड लेता है। ठीक है, क्योंकि बिलाई को जब हम लोग बिलाई यानी यूट्रिन टिश्यू दोनों को मिलाकर हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इनर मास सेल आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म यानी कि बाहर की चमड़ी, अंदर का ऑर्गन मेसोडर्म और एंडोडर्म उससे भी अंदर का ऑर्गन को बनाता है इनर मास सेल। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा का फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड में 12th के बोर्ड में या फिर मेडिकल में इसे पूछता है। ठीक है, प्लेसेंटा का फंक्शन है कि जो बेबी है उसको आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, हर तरह के अमीनो एसिड वगैरह, शुगर, विटामिन, हर तरह की जो भी चीज़ें ज़रूरत है बच्चे को पेट में वो सप्लाई करेगा। रिस्पायरेशन यानी कि ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तीसरा एक्सक्रिएशन, बच्चे में नाइट्रोजनस वेस्टेस का लगातार फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे एक्सक्रिएट होगा। तीसरी चीज़ कि इंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तभी आपका ये हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज जैसे कि देखिए किसी भी फीमेल बॉडी के ब्लड को डॉक्टर लोग ब्लड निकालता है तो सबसे पहले देखता है कि HCG या HPL बढ़ा हुआ है कि नहीं, मतलब है कि नहीं। अगर है तो बेसिकली दैट लेडी इज गो टू प्रेग्नेंट। यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही पाया जाता है, अदरवाइज ये कभी नहीं। एंटीबॉडीज आपका माँ के थ्रू ही मिलता है बच्चे को, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मिसल्स, कि भाई बच्चा जन्म ले और डायरेक्ट बीमार ना हो जाए, इसका भी खासा ध्यान रखना पड़ता है फीमेल बॉडी को। दूसरा चीज़ कि बच्चे में उस टाइम लीवर का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो माँ के थ्रू ही ग्लाइकोजन दिया जाता है। इफेक्टिव बैरियर और टॉक्सिक केमिकल, और माँ के जो बॉडी में जो टॉक्सिक केमिकल्स है वो सब को रोकने के लिए देखिए यहाँ पे कैसे कि छोटा सा एम्ब्रियो, एक छोटा सा बेबी जैसे कि प्लेसेंटा के थ्रू माँ से ले रहा है, ये होता है क्रोनिक विलाई। चारों तरफ देख रहे हैं यहाँ पे विलाई है। चलिए लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में क्या बोलते हैं कि रिलैक्सिन सीक्रेट होता है। एक बात हमेशा याद रखें, ACG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन और HPL एंड रिलैक्सिन, ये जो है केवल प्रेगनेंसी पाया जाता है, अदरवाइज कभी नहीं। ये आपका मार्क करने वाली बात है। अदर हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन जो कि दूध को बनाता है, थायरोक्सिन इंक्रीजेज सेवरल फोल्ड ऑफ मैटरनल ब्लड। ठीक है, वो तो माँ के ब्लड के थ्रू मिल जाता है हार्मोन्स। अब देखिए लड़कों में भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, अगर नहीं होगा ना बेसिकली हमारा हड्डियाँ मजबूत नहीं होगा। ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये हार्मोन होते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम पूरी तरह से लड़के हो। कोई डॉक्टर है उससे पूछे कि सर हम पूरी तरह से लड़के हैं, तो बोलेगा नहीं, हम लोग में भी फीमेल के हार्मोन्स पाए जाते हैं, पर हाँ लेवल कम होता है। और लड़कियों में भी मेल हार्मोन पाए जाते हैं पर लेवल कम होता है। कई सारे आप लड़कियों को देखिएगा जो कि जिम उम करते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो उनको टेस्टोस्टेरोन जो कि लड़कों में पाया जाता है उनको दिया जाता है ताकि मसल ग्रोथ हो। अदरवाइज लड़कियां तो हमेशा हड्डियां ही रहेंगी अगर ये टेस्टोस्टेरोन ना हो तो। चलिए तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। प्रेगनेंसी को 3 भागों में बेसिकली बांटा जाता है। पूरे 9 महीने को 3 भाग में ट्रीमेस्टर के नाम से। पहला ट्रीमेस्टर आपका 3रे महीने तक रहेगा, दूसरा ट्रीमेस्टर जो है आपका 6ठे महीने तक रहेगा,
और तीसरा ट्रिमेस्टर जो है आपका 9 महीने तक रहेगा। यानी कि तीसरा ट्रिमेस्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि वो अब बेबी को डिलीवरी करने के लिए वो फीमेल रेडी है, तैयार है। चलिए अब अपन लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट मंथ, यानी कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जब फर्स्ट मंथ होता है तो एम्ब्रियो का सबसे पहला, किसी भी बच्चे का सबसे पहला हार्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि डॉक्टर जो है, एक अच्छी डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप लगाकर उसकी हार्ट बीट को सुन सकती है। ठीक है, यानी कि पहला मंथ में हमेशा याद रखें हार्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट साइन लिसनिंग हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। ठीक है, दूसरा मंथ में लिम्ब एंड डिजिट, यानी कि हाथों का बनना शुरू हो जाएगा, हाथों और पैरों का। ठीक है, एट द 12 वीक, यानी कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर मेजर ऑर्गन सिस्टम, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन वगैरह डेवलप करना शुरू हो जाता है। फर्स्ट मूवमेंट एंड हेयर ऑन 5th मंथ। ठीक है, यानी कि 5वां महीना में पहला बार बेबी जो है मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, एट द विंग ऑफ एंड ऑफ 24 वीक, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में आपका बॉडी जो है ट्रिमेस्टर में, यानी कि 6ठा महीना में बॉडी में पूरा फाइन हेयर, आईलिड, यानी कि जो हमारा जो आई लेसेस है और सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम लोग पपनी या कुछ बोलते हैं, पता नहीं। एंड ऑफ 9 मंथ के एंड में फर्टल, यानी कि बेबी डेवलप कर जाता है अच्छी तरीके से, ये डिलीवरी के लिए तैयार होता है। इन सब के बावजूद भी ये तो आधा अधूरा काम हो गया। लैक्टेशन में क्या होता है कि अगर अच्छे तरीके से बेबी लैक्टेशन ना हो तो वो माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण का शिकार हो सकता है। यानी कि इसका भी बहुत बड़ा रोल है। किसी भी एक बच्चे को जन्म लेने के बाद इसका बहुत बड़ा रोल है लैक्टेशन। मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड प्रोड्यूस मिल्क टुवार्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ये कभी भी चालू नहीं किया जा सकता वैसे हार्मोन इंड्यूस करके, कई तरीके हार्मोन कॉम्पोजिशन में, पर ये बेसिकली बेबी की डिलीवरी के तुरंत बाद ही शुरू हो जाता है ये मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होना। मिल्क का मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवार्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। मिल्क प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग इनिशियल डेज लैक्टेशन, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम में बेसिकली क्या होता है कि वो एक शुरुआत में जब कोई फीमेल अगर मिल्क को प्रोड्यूस करती है, जैसे ही बच्चे का जन्म हो, तो पिल्ला और गाढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका कोलेस्ट्रॉम होता है, काफ़ी तरह के एंटीजेंस होते हैं जो कि उस बच्चे को हमारे सराउंडिंग या हमारे हवाओं में जो बैक्टीरियाज हैं उसको मतलब बैक्टीरिया से बचाने के लिए, बैक्टीरिया से कई तरह की डिजीज से बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल है कोलेस्ट्रॉम का। ठीक है, इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस टू न्यू बॉर्न बेबी। वो तुरंत बीमार बच्चे को नहीं पड़ने देगा कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, दूसरा चीज़, द मिल्क प्रोडक्शन इज कंट्रोल बाय लैक्टोट्रोपिक और प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। यानी कि इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेल्दी बेबी में क्या है। देखिए यहाँ पे एक माँ जो है अपने बच्चे को यहाँ पे दूध पिला रही है। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है आपका ये भी साथ में, और हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। किसमें? मिल्क के प्रोडक्शन में, दूध के बनने में। दूसरा चीज़, बन तो गया भाई दूध, पर उसका इजेक्शन होना यानी कि बाहर होना, तो ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट उसको कंट्रोल करता है कि हाँ भाई अब वो बेबी को दूध पीना है, इसलिए तुम यहाँ से इजेक्ट होना शुरू हो जाओ, बाहर होना शुरू हो जाओ। पर बेबी जब पी लिया तब उसका निप्पल जो है रिसेप्टर के थ्रू पोस्टेरियर पिट्यूटरी ब्रेन में है, उसको जाके एक्सेप्ट करके भाई अब रुक जाओ, अब नहीं, अब मेमोरी ग्लैंड में मिल्क खत्म हो गया है, अब रुक जाओ, अब हो सकता है बेबी का पेट भर गया हो। यानी कि देखिए यहाँ पे ब्रेन का 3 पार्ट फंक्शन कर रहा है। एक आपका एंटेरियर पिट्यूटरी, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटेरियर पिट्यूटरी में प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कि मिल्क को प्रोड्यूस कर रहा है, हाइपोथैलेमस जो कि मिल्क को इजेक्ट कर रहा है, और पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो कि निपल से रिसेप्टर को रिसेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई अब दूध पूरा पी लिया, या फिर बच्चा जो है निपल को मुंह से सकआउट कर रहा है। इसी के साथ
आपसे लेता हूँ अलविदा, और अगले हम लोग टॉपिक में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से। धन्यवाद।